नेक्स्ट है दैट इज ए विंडो टू द वर्ल्ड, तो इंग्लिश है संसार की खिड़की। दैट हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेटिव स्पीकर्स, यानी ऐसी कौन सी भाषा है जिसके सबसे ज़्यादा स्पीकर्स हैं, यानी वह भाषा इस दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाती है, वो है चाइनीज। यूके, यूएसए, आयरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका में अंग्रेजी को किस भाषा का दर्जा दिया गया है, यानी वह कैसी भाषा के रूप में प्रयुक्त होती है, तो मदर टंग के रूप में। इन इंडिया, सिंगापुर, मलेशिया, नाइजीरिया, नामीबिया, बोस्टवाना, इन सारे देशों में अंग्रेजी भाषा को कैसे बोला जाता है, तो एज ए सेकेंड लैंग्वेज बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि इन सारे देशों में अंग्रेज़ों के जाने से पहले वहाँ पे उनकी अपनी भाषा भी थी, तो उन्होंने अपना मदर टंग को ही चुना है अपने कार्य कामों के लिए, और अंग्रेजी वहाँ पे एज ए सेकेंड लैंग्वेज यूज होती है। इंग्लिश इज ऑल्सो यूज एज ए डैश बाय द आंग्ल इंडियन कम्युनिटी ऑफ इंडिया। भारत में एक कम्युनिटी है, समुदाय है आंग्ल इंडियन की, वो इंग्लिश को कैसे यूज़ करते हैं, तो वो इंग्लिश को एज ए मदर टंग यूज़ करते हैं, यानी उनकी जो प्राइमरी भाषा है वो ही अंग्रेजी है। इन चाइना, जापान, यूएई, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, इराक, यानी इन सारे देशों में अंग्रेजी कैसे बोली जाती है, तो एज ए फॉरेन लैंग्वेज बोली जाती है, क्योंकि वहाँ पे उनकी अपनी भाषा है। जैसे चाइना में वहाँ की चाइनीज मैंडरीन है, तो उनकी मदर टंग वो है, और अंग्रेजी को वो फॉरेन भाषा के रूप में यानी विदेशी भाषा के रूप में यूज़ करते हैं। इंग्लिश डेवलप फ्रॉम द स्पीच ऑफ द, किसके भाषा से इंग्लिश का डेवलपमेंट हुआ है, तो आंग्ल सेक्शन के। अमेरिकन इंग्लिश डिफर्स फ्रॉम ब्रिटिश इंग्लिश इन द स्फेयर ऑफ, यानी किस किस क्षेत्र में अमेरिका की अंग्रेजी और ब्रिटिश की अंग्रेजी अलग अलग है, तो सभी चीज़ में, स्पेलिंग में, क्योंकि जब अंग्रेज़ अमेरिका में भी गए थे तो अमेरिका के लोगों ने सोचा कि अगर हम यही इंग्लिश को डायरेक्ट अपना लें तो क्या अंतर रह जाएगा हम लोगों में, इसीलिए उन्होंने स्पेलिंग चेंज कर दी। जैसे आप कहीं कहीं कलर का स्पेलिंग देखते होंगे COLOUR, और कहीं पे आप देखते होंगे COLOR, तो ये सारी अंतर है। फिर वोकेबलरी में भी अंतर है और इनके ग्रामर में भी अंतर है, तो ऑल द थ्री हो जाएगा। इन तीनों स्फेयर में, इन तीनों क्षेत्रों में अमेरिकन इंग्लिश ब्रिटिश इंग्लिश से डिफ़र करती है। फिर है कि अबाउट डैश ईयर्स अगो लैटिन वॉज ए वर्ल्ड लैंग्वेज, जब अंग्रेजी भाषा नहीं थी तो कितने वर्ष पहले लैटिन जो है विश्व की भाषा हुआ करती थी, तो 800 साल पहले की बात है ये। लास्ट फ्यू डेकेड्स ऑफ द डैश सेंचुरी द इंग्लिश लैंग्वेज हैज़ बीन रैपिड चेंजेस, यानी किस सदी के कुछ दशक पहले से ही अंग्रेजी भाषा में बहुत सारे बदलाव हुए हैं, तो 20th सेंचुरी। ड्यूरिंग द डैश सेंचुरी एंड इंटेलेक्चुअल मूवमेंट स्वेप्ट इन यूरोप, इंटेलेक्चुअल का स्पेलिंग यहाँ गलत है, इंटेलेक्चुअल यानी बुद्धिजीवी, बुद्धिजीवी आंदोलन चला, और किस सदी में चला था ये, तो 15वीं सदी में। इन द पोएटिक वर्ड्स चौसर डिड नॉट यूज़ द, यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, चौसर होगा, चौसर जो कि एक बहुत बड़े लेखक थे, अपने पोएटिक वर्ड्स में, पोएटिक यानी जो कि पोएम लिखते हैं या फिर आप उन्हें पोएट्स भी कह सकते हैं, पोएट थे, उन्होंने किस भाषा का प्रयोग नहीं किया था, तो ओल्ड इंग्लिश का प्रयोग नहीं किया था। कैंटरबरी टेल्स किन्होंने लिखा है, तो कैंटरबरी टेल्स बहुत फेमस पुस्तक है जो कि चौसर ने लिखी है। पैराडाइज रिगेंड किनके द्वारा लिखा गया है, जॉन मिल्टन के द्वारा, उनका यहाँ पे मिल्टन लिखा हुआ है लेकिन उनका पूरा नाम जॉन मिल्टन था। पैराडाइज लॉस्ट किनके द्वारा लिखा गया है, ये भी जॉन मिल्टन ने ही लिखा है। पैराडाइज लॉस्ट बहुत ही फेमस हुई थी। रेप ऑफ द लॉक अलेक्जेंडर पोप के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। हाइडी ब्रास बटलर ने लिखा है। आगे बढ़ते हैं। मैक फ्लैकनोय किनके द्वारा लिखा गया था, तो ड्राइडेन के द्वारा। फेरी क्वीन स्पेंसर के द्वारा लिखा गया है। डॉक्टर फॉस्टस क्रिस्टोफर मार्लोव ने लिखा है। एडवर्ड टू भी मार्लोव ने ही लिखा है। वेनस और एडोनिस
शेक्सपियर के द्वारा रचित पुस्तक है। वर्ड्सवर्थ क्या थे? वर्ड्सवर्थ का पूरा नाम विलियम वर्ड्सवर्थ था। ये एक पोएट थे यानी कवि थे। ये कविता लिखा करते थे, इनकी रचना कविता थी। हैमलेट क्या है? तो हैमलेट एक ट्रेजेडी है। हैमलेट लिखी गई है शेक्सपियर के द्वारा। ट्रेजेडी उसे कहते हैं जिसमें कि जब कहानी का अंत होता है तो बहुत ही दुखद होता है, लोगों की मृत्यु हो जाती है, लोग बिछड़ जाते हैं, ये होती है ट्रेजेडी। किंग लियर क्या है? किंग लियर भी एक ट्रेजेडी है। जब आप इसके अंत में जाएंगे तो बहुत ज़्यादा दुख होता है, बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं लोग और लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। पायर्स द प्लाउमैन लैंगलैंड के द्वारा लिखा गया है। ओथेलो, हैमलेट, ये सारे नोवेल हैं। ओथेलो नोवेल है, हैमलेट भी। जूलियस सीजर, मैकबेथ, किंग लियर, ये सारे नोवेल्स हैं यानी उपन्यास है और लिखे गए हैं ये शेक्सपियर के द्वारा। विजन ऑफ जजमेंट कौनों लिखा था? लॉर्ड बायरन ने। लॉर्ड बायरन एक इंग्लिश पोएट थे। रिवोल्ट ऑफ इस्लाम शेली ने लिखा है। स्कॉलर जिप्सी मैथ्यू आर्नोल्ड ने लिखा है। आपको इनका नाम याद करना है क्योंकि एग्जाम में यही पूछा जाएगा। सोहराब एंड रुस्तम किन्होंने लिखा है? तो मैथ्यू आर्नोल्ड ने। गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। सावित्री अरविंद घोष ने लिखा है। अरविंद घोष भारतीय थे। वर्ड ड्रामा, जो ड्रामा वर्ड हम बोलते हैं वो किस शब्द से आया है? वो एक ग्रीक भाषा के शब्द से आया है। ट्रेजेडी एंड विट्स, वही क्वेश्चन आ गया। ट्रेजेडी का अंत कैसे होता है? तो सौरव के साथ बहुत ही दुखद अंत होता है। आगे बढ़ते हैं। कॉमेडी एंड विट्स, कॉमेडी का जब अंत होता है तो बहुत ही खुशियाँ होती है, लोग बहुत ही खुश होते हैं। फॉर ए ड्रामा एक्सपोजिशन इज, ड्रामा में एक्सपोजिशन कैसा होता है? तो एसेंशियल, आवश्यक होता है। मोरालिटी प्लेज डेवलप्ड इन, मोरालिटी यानी नैतिकता वाला नाटक कब स्टार्ट हो गया? तो मिडिल एज में, मध्य युग में नैतिकता वाले नाटक आने शुरू हो गए। फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी क्या थी? गर्बडक। ओथेलो क्या है? ओथेलो एक ट्रेजेडी है क्योंकि इसका जब आप पढ़ेंगे तो इसका अंत काफ़ी दुखद होता है। इसमें हीरोइन की, हीरो की मौत हो जाती है। मर्डर इन कैथेड्रल किन्होंने लिखा है? टी.एस. इलियट ने। डैश इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न नोवेल, फादर ऑफ मॉडर्न नोवेल किनको कहा जाता है? तो रिचर्डसन को। पामेला किन्होंने लिखा है? तो रिचर्डसन ने। प्राइड और प्रेजुडिस किन्होंने लिखा है? जेन ऑस्टेन ने। डेविड कॉपरफील्ड चार्ल्स डिकन्स के द्वारा लिखा गया है। इनका यहाँ पे सिर्फ डिकन्स नाम लिखा गया है। पिकविक पेपर्स भी डिकेंस के द्वारा ही लिखा गया है। अनटचेबल और कूली मुल्कराज आनंद के द्वारा लिखा गया है। इनकी बहुत सारी कहानियों को हम पढ़ते भी हैं। सरपेंट एंड द रोप, सरपेंट एंड द रोप राजा राव के द्वारा लिखा गया है। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स अरुंधति रॉय के द्वारा लिखा गया है, जिसके लिए उन्हें पुरस्कार भी मिला है। ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह के द्वारा लिखा गया है। अ बेंड इन द गंगास मनोहर मालगांवकर के द्वारा लिखा गया है। इनकी एक कहानी हमें बुक में भी पढ़नी है जो कि है अ पिंच ऑफ स्नफ। आर्म्स एंड द मैन जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के द्वारा लिखा गया है। डेवलपमेंट ऑफ डैश वॉज हेल्प्ड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। किसके यहाँ पे सबसे पहले हो जाएगा मॉडर्न इंग्लिश। मॉडर्न इंग्लिश का डेवलपमेंट में ज़्यादा मदद तब मिल गई थी जब प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन इंग्लैंड में हुआ था, जब प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आ गई थी। क्योंकि जब ये आई तो इससे फ़ायदा क्या हुआ कि
अब चीज़ें हाथ से कम और लिखी प्रिंट होना ज़्यादा होने लगी, तो इससे आसानी से चीज़ें अधिक मात्रा में प्रोड्यूस होने लगी। तुगलक इज़ रिटन बाय, तुगलक किन्होंने लिखा है, तो ये लिखा है गिरीश कर्नाड ने। मेजर लिंग्विस्टिक चेंज इज़ नोन एज, लिंग्विस्टिक यानी जब लैंग्वेज में चेंज आता है, तो ग्रेट वॉवेल शिफ्ट जब हुआ था तो उस वक्त लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा चेंज हुआ था। वर्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम ए, ड्रामा वर्ड किस शब्द से आया है, तो ग्रीक भाषा के शब्द से। डैश हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेटिव स्पीकर्स, किसके अभी वर्तमान की बात करें तो ऐसी कौन सी भाषा है जिसका प्रयोग पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा होता है, तो वो चाइनीज़ मैंडरीन है। चाइनीज़ भाषा इस दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। इंग्लिश लैंग्वेज इज डैश देन संस्कृत एंड पर्शियन, पर्शियन यानी पर्शिया की भाषा। पर्शिया वर्तमान में भी ईरान है, पहले इसका नाम पर्शिया था। तो संस्कृत से भी और पर्शिया से भी यंगर लैंग्वेज कौन है, तो इंग्लिश है। यंगर का मतलब ये बहुत ही ज़्यादा समय इसको हुआ नहीं है, बहुत ही कम उम्र हुई है इसकी भाषा के क्षेत्र में। मैकबेथ और जूलियस सीजर किनके द्वारा लिखा गया है, तो विलियम शेक्सपियर के द्वारा। ग्रेट वॉवेल शिफ्ट, ग्रेट वॉवेल शिफ्ट के दौरान भाषा में ज़बरदस्त चेंजेज आए थे, ये कब हुआ था, तो मिडिल इंग्लिश के दौरान। न्यू वेराइटी ऑफ इंग्लिश, न्यू वेराइटी ऑफ इंग्लिश दैट हैव इमर्ज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। अब अंग्रेज जहाँ जहाँ गए तो सब लोगों ने इनकी भाषा वैसे ही स्वीकार नहीं कर ली, अपनी अपनी भाषा उन्होंने इंग्लिश में ही बना ली। तो ये जो इंग्लिश की नई वैरायटी डेवलप हुई, इसे क्या कहा गया, इसे न्यू इंग्लिशेस कहा गया था। यहाँ पे इंग्लिश लिखा हुआ है लेकिन इसे न्यू इंग्लिशेस कहा गया था, या फिर आप न्यू इंग्लिश भी बोल सकते हैं। इंग्लिश इज यूज इन चाइना एज ए डैश लैंग्वेज, चाइना में इंग्लिश कैसे यूज होती है, तो एज ए फॉरेन लैंग्वेज, क्योंकि वहाँ की अपनी भाषा है चाइनीज़ मैंडरीन, वो उसका प्रयोग करते हैं। मार्क ट्वेन और हेनरी जेम्स कहाँ के नोवेलिस्ट हैं, तो ये अमेरिकन नोवेलिस्ट हैं, इनकी नागरिकता अमेरिका की है। मिडिल इंग्लिश में कितने डायलेक्ट थे, डायलेक्ट का मतलब होता है बोलियाँ, तो उनमें 5 बोलियाँ थी। डैश हेल्प इन सिंप्लीफाइंग इंग्लिश, इंग्लिश को सिंप्लीफाई करने में यानी इंग्लिश भाषा को और अधिक समझने में किसने मदद की थी, तो वो थी बाइबिल। बाइबिल पवित्र ग्रंथ का नाम है। हु रोट हकलेबेरी फिन, हकलेबेरी फिन मार्क ट्वेन ने लिखा है। गोल्ड स्मिथ एंड शेरिडन मेड कंट्रीब्यूशन टू द, कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है योगदान देना, तो इन दोनों व्यक्तियों ने किस में योगदान दिया था, तो नोवेल में, उपन्यास में योगदान दिया था। वोल्सोइंका कहाँ के पोएट है, कहाँ के कवि है, तो नाइजीरिया के कवि है, इसीलिए इन्हें नाइजीरियन कहा गया है। ओल्ड इंग्लिश पीरियड को हम किससे करेक्टराइज करते हैं, तो इनमें इन्फ्लेक्शन देखे जाते हैं, इसी से ये करेक्टराइज होता है। आगे बढ़ते हैं। अ मेजर लिंग्विस्टिक चेंज इन इंग्लिश इज, अंग्रेजी भाषा में कब बहुत ज़्यादा चेंज आ गया था, तो ग्रेट वॉवेल शिफ्ट के दौरान। 18th सेंचुरी को किस एज से हम लोग जानते हैं, तो ऑगस्टन एज से। ओलिवर गोल्डस्मिथ एम्फेसाइज ऑन द प्योरिटी ऑफ, एम्फेसाइज का मतलब होता है जोर देना, प्योरिटी का मतलब होता है पवित्रता, तो किसके पवित्रता पर गोल्डस्मिथ ने जोर दिया था, तो डोमेस्टिक लाइफ के। अ पासेज टू इंडिया किन्होंने लिखा है, E.M. फोस्टर ने। टुडे इट इज़ इम्पॉसिबल टू थिंक एंड इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट द, अभी वर्तमान में किसके बिना हम दुनिया की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, तो वो है प्रिंटिंग मशीन। अभी जो आप बुक देख रहे हैं इस पर भी ये प्रिंट होकर ही आई है, तो वर्तमान में बिना प्रिंटिंग मशीन के दुनिया की कल्पना करना बहुत ही मुश्किल काम है। स्पेलिंग कलर, देखिए यहाँ पे कलर आ गया ना, एक जगह कलर होता है COLOUR, एक जगह कलर होता है COLOR, तो इसका यूज हम किस में करते हैं, तो इसका यूज हम अमेरिकन इंग्लिश में करते हैं।
और अगर ब्रिटिश इंग्लिश में करते हैं तो LOUR हो जाता। इंडियन किन्होंने लिखा था, तो जॉन कीट्स ने। जॉन कीट्स की भी हमें कविता पढ़नी है क्लास 12 में, जो कि है ओड टू ऑटम। टेक्स्ट ऑफ विच पीरियड आर डिफ़िकल्ट टू रीड एंड अंडरस्टैंड। अब किस पीरियड के जो टेक्स्ट हैं उसे हम आसानी से न पढ़ सकते हैं न समझ सकते हैं, तो ओल्ड इंग्लिश की, क्योंकि ओल्ड इंग्लिश की तो हमें कुछ जानकारी है ही नहीं। अगर हम भी उसी समय में, अगर हमारा जन्म भी उस समय हुआ रहता तो ज़रूर हम उसे समझ पाते, लेकिन वर्तमान में इसे समझना थोड़ा कठिन है। इंग्लिश बिलोंग्स टू एंशिएंट डेनिश फैमिली ऑफ लैंग्वेज। अंग्रेजी भाषा किस भाषा के परिवार से बिलोंग करती है, तो इंडो यूरोपियन से। लेटेस्ट पीरियड इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, यानी लेटेस्ट जो कि कुछ दिन पहले की ही बात है, इंग्लिश लैंग्वेज में डेवलपमेंट हुआ उसे किसका इरा कहते हैं, न्यू इंग्लिशेस का इरा कहते हैं। रोमांटिक रिवाइवल किससे जुड़ा हुआ है, तो विलियम वर्ड्सवर्थ से। बंकिम चंद्र ने राजमोहन वाइफ लिखा। अंग्रेजी भाषा का यह सबसे पहला नोवेल था, तो ये लिखा कब गया, तो 1864 में। फिर है कि ओल्ड इंग्लिश में जो राइटिंग सिस्टम होती थी वो किस अल्फ़ाबेट का यूज़ करती थी, तो यूनिक अल्फ़ाबेट का। ग्रेट वोवेल शिफ्ट के दौरान इंग्लिश के लॉन्ग वोवेल में बहुत सारे चेंज आए थे, तो किस में चेंज आए थे, तो प्रोनाउंसिएशन में, उच्चारण में चेंज आए थे। प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंग्लैंड इन द ईयर। इंग्लैंड में प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी कब आ गई थी, तो 1476 में। इंग्लिश क्या है, तो विंडो टू द वर्ल्ड है, दुनिया की खिड़की है। डैश वॉज ए डोमिनेंट इन्फ्लुएंस ऑन मिडिल इंग्लिश। डोमिनेंट का मतलब प्रमुख, उनका ही चलना, चलती होना, इन्फ्लुएंस यानी प्रभाव। मिडिल इंग्लिश पर सबसे ज़्यादा प्रभाव किनका था, तो वर्ड्सवर्थ का, विलियम वर्ड्सवर्थ का, जो कि एक बहुत ही महान पोएट थे। डैश हैड फार रीचिंग इफेक्ट्स ऑन द इंग्लिश लैंग्वेज। अंग्रेजी भाषा पर इसका बहुत ही दूरदर्शी प्रभाव हुआ था, तो किसका, तो रेनाइसेंस का। हिस्ट्री में आप लोग पढ़ते होंगे कि जब रेनाइसेंस हुआ था तो बहुत सारे चेंजेज हुए थे। इंग्लिश ही यूज्ड एज ए फॉरेन लैंग्वेज इन चाइना में यूज की जाती है फॉरेन लैंग्वेज। लैंग्वेज ऑफ ओल्ड इंग्लिश लुक्स डिफरेंट। ओल्ड इंग्लिश की भाषा अगर आप देखेंगे अभी, ये आपको काफ़ी अलग लगेगी। क्यों? क्योंकि इसकी स्पेलिंग दूसरी थी, इसकी वोकेबुलरी भी दूसरी थी। टुडे डैश इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ वर्ल्ड लैंग्वेज। यहाँ पे तो इंग्लिश ही है, इंग्लिश इज रिकॉग्नाइज्ड एज ए वर्ल्ड लैंग्वेज, तो यहाँ पे ये फिल इन द ब्लैंक्स का कोई मतलब है नहीं। न्यू वेराइटी ऑफ इंग्लिश इमर्ज आफ्टर द कॉलोनी ऑफ ब्रिटिश एम्पायर एक्वायर। जबकि नई वेराइटी इंग्लिश की जो डेवलप हुई तो उसे सबसे ज़्यादा किसका फ्रीडम मिला, उसे क्या मिला, तो उसे स्वतंत्रता मिली थी। जो नई वेराइटी ऑफ इंग्लिश डेवलप हुई प्योर अंग्रेजी भाषा से। लिटरेचर ऑफ आंग्ल सेक्शन इज ऑफ डैश टाइप। आंग्ल सेक्शन का साहित्य कैसा था, तो रिलीजियस था, बड़ा ही धार्मिक प्रवृत्ति का था उनका साहित्य। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश बिगेन विद द कमिंग ऑफ द डैश फ्रॉम यूरोप टू मेनलैंड ब्रिटेन। इंग्लिश का इतिहास तब से शुरू होता है जब यूरोप से ब्रिटेन कुछ लोग आते हैं। ये लोग कौन थे, ये लोग आंग्ल सेक्शन थे, ये लोग यूरोप के थे। ब्रिटेन पर इन्होंने आक्रमण किया तो फिर ये ब्रिटेन आ गए, और यहीं से हमें अंग्रेजी इतिहास का ज्ञान होता है। वन हु राइट्स ए ड्रामा इज कॉल्ड प्ले राइट। जो व्यक्ति ड्रामा लिखते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम प्ले राइट कहते हैं। आपको पहले पता होगा कि ड्रामा का दूसरा नाम प्ले भी होता है। ग्रेटेस्ट इंग्लिश ड्रामेटिस्ट कौन थे, वो थे शेक्सपियर। पूरा नाम याद रखिएगा, विलियम शेक्सपियर। वॉट हैज़ इनरिच्ड द वोकेबुलरी ऑफ इंग्लिश। वोकेबुलरी का मतलब होता है बहुत ज़्यादा शब्द भर जाना, तो अंग्रेजी भाषा में बहुत ज़्यादा शब्द हैं। क्यों है, तो बोरोइंग करके, क्योंकि दुनिया की जितनी भी भाषाएं हैं सबसे इन्होंने कुछ न कुछ बोरो किया है, इनसे लिया है। विच इज़ द फर्स्ट इंडियन नोवेल इन इंग्लिश, यानी अंग्रेजी भाषा में
पहला भारतीय उपन्यास कौन था? तो वो था राजमोहन वाइफ, और लिखा कब गया था? तो 1864 में।